आइए चलिए आज हम किसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्लावर मॉर्फोलॉजी की। जो फ्लावर मॉर्फोलॉजी है, फ्लावर मॉर्फोलॉजी, आज हम किसकी बात करेंगे? फ्लावर मॉर्फोलॉजी की। जो फ्लावर मॉर्फोलॉजी है, पहले तो हम देखेंगे फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं, फ्लावर में सबसे नीचे क्या पाया जाता है? फ्लावर में सबसे नीचे पाया जाता है पेडिसिल। ये क्या है? इसे कहेंगे पेडिसिल। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पेडिसिल। उसके ऊपर जब आएंगे तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहेंगे? रिसेप्टिकल कहेंगे इसे। इसे कहेंगे रिसेप्टिकल। अब यहीं पे रिसेप्टिकल के ही थोड़ा सा ऊपर का यहीं पे टिप पे एक स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दोनों तरफ। या कहें यहाँ बेस पे फॉर्म होगा रिसेप्टिकल के, नहीं ये कहीं यहाँ फॉर्म होगा, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ब्रैक्ट। क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम ब्रैक्ट कहेंगे, या कभी कभी इसे ब्रैक्टिएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट भी कहते हैं या ब्रैक्ट भी कहते हैं। तो ब्रैक्ट कहना ज्यादा उचित रहेगा। उसके बाद फिर फॉर्मेशन होता है, फिर आगे जाके थोड़ा सा और ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेपल्स। सेपल्स कहेंगे इसे। क्या कहेंगे हम? इसे सेपल्स कहेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम सेपल्स कहेंगे। अब यहां से क्या होता है? फिर यहां से फॉर्म होगा तो इसे हम क्या कहते हैं? जो ये फॉर्म हुआ इसे हम पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम पेटल्स कहेंगे ऊपर। और ये क्या होता है? सेपल्स और ब्रैक्ट जो होते हैं ये ग्रीन होते हैं, और पेटल्स कैसे होते हैं? ये पेटल्स कलर्ड होते हैं। अब आइए ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ऑर्गन जब बनेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे ऑर्गन फ्लावर में। ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्टाइल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इन तीनों को मिला के हम कार्पल कहते हैं। कार्पल कहते हैं, या हम इसी को पिस्टिल कह देते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। इसी को हम पिस्टिल कह देते हैं, या कार्पल कहते हैं, या गाइनोसियम कहते हैं। तो कार्पल ज्यादा उचित रहेगा। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे बनेगा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा यहाँ पे ऐसे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फिलामेंट कहते हैं। जो नीचे स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे हम? इसे फिलामेंट कहेंगे। और ऊपर जो एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? इसे हम एंथर कहते हैं, या एंथर्स कह देते हैं। कई सारे होते हैं तो एंथर्स कहते हैं, एक होते हैं तो एंथर कहते हैं। हम अगर बात करें तो ये क्या है? फ्लावर है। सबसे नीचे क्या पाया जा रहा है? पेडिसिल।
जो फ्लावर का या कहें फ्लावर को, जो फ्लावर का स्टेम होता है उसे हम, जो फ्लावर का स्टेम होता है इसी को हम पेटसिल कहते हैं, या फ्लावर का मतलब स्टेम ऑफ फ्लावर भी कहीं कहीं कहा जाता है। उसके ऊपर हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या पाया जा रहा है, इसे रेडिकल रिसेप्टिकल, इसे क्या कहते हैं हम, इसे रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल से होता क्या है, जो रिसेप्टिकल होता है ये इमरजेंस होता है यहाँ से मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन का, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो कहाँ से निकलेंगे, वो रिसेप्टिकल से ही निकलेंगे। रिसेप्टिकल से क्या निकलेंगे, मेल और फीमेल ऑर्गन का फॉर्मेशन ही रिसेप्टिकल से होता है। और ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। किसी किसी फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जाता है, किसी किसी फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है। जो ब्रैक्ट होता है ये सपोर्टिंग लीफी स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग प्रदान करता है फ्लावर को। उसके ऊपर जो सेपल्स है, ये सेपल्स जो पेटल्स निकलते हैं जिन्हें सेपल्स कहते हैं, जो पेटल्स निकलते हैं या करोला जिन्हें निकलते हैं अपने ऊपर से, तो उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए एज ये मान लीजिए ये है, ये सेपल्स हो गया, इसके बाहर से करोला निकले हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं कि ये बाहर गिर ना जाए या डिटैच ना हो जाए, या जब एंथेसिस होती है तो क्या होगा, करोला डिटैच ना हो जाए, आप एक दूसरे से अलग अलग होकर बिखर ना जाए, इसीलिए सेपल्स क्या करते हैं, उनको बांधे रखने का काम करते हैं और प्रोटेक्टिंग ऑर्गन भी है। और ऊपर अगर हम बात करेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर सारे दिख रहे हैं, इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये पेटल्स होते हैं। पेटल्स को करोला कहते हैं। करोला कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। अगर हम फीमेल पार्ट में बात करेंगे तो स्टिग्मा क्या होता है, रिसीवर होता है। स्टिग्मा क्या होता है, रिसीवर होता है। स्टाइल क्या होता है, जो स्टाइल है ये माध्यम से होता है। माध्यम है किसका, पोलन ट्यूब का, किससे ओव्यूल तक पहुंचने का माध्यम है क्या, स्टाइल। स्टिग्मा रिसीवर होता है। जो मेल में बात करें तो मेल में जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है इसे एंथर कहते हैं। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसे कनेक्टिव कहते हैं। और जो ये स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसे फिलामेंट कहते हैं। यह तो हो गया फ्लावर की मॉर्फोलॉजी हमने देख ली। अब हम बात करेंगे फ्लावर की मदर एक्सिस की। जो मदर एक्सिस होता है, मदर एक्सिस कहे तो जो मदर एक्सिस होता है, मदर एक्सिस, जो मदर एक्सिस होता है फ्लावर का, अगर मदर एक्सिस कहें तो जो जहां से ओवरी निकलती है, कहें जहां से रिसेप्टिकल होता है, जो बेस होता है फ्लावर का, वो कैसे होते हैं, उन्हीं को ही मदर एक्सिस कहा जाता है। जो ओवरी है और फ्लावर का जो बेस है उसे ही मदर एक्सिस कहते हैं। तो मदर एक्सिस दो प्रकार के होते हैं। उन्हें डिनोट कैसे करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, उनका चिन्ह या निशान कैसे होता है। तो एक तो ऐसे होता है, एक स्क्वायर गोला बनेगा, उसके में आप प्लस का निशान लगा दीजिए। और इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे एक्टिनोमार्फिक। इसे क्या कहेंगे हम, इसे एक्टिनोमार्फिक कहेंगे। और यहीं पे अगर हम परसेंटेज बना दें तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम जाइगोमार्फिक कहते हैं। जाइगोमार्फिक कहते हैं। अब एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक पता कैसे चलेगा कि जो फ्लावर है वो एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक है। तो जो फ्लावर का मदर एक्सिस होता है वो कभी स्क्वायरल होता है, मतलब गोलाकार हो, स्क्वायर हो, और कोई ओबुलर होता है, जिसे हम अंडाकार कहते हैं, ओवल। अब हम अगर बात करें तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिनोमार्फिक मदर एक्सिस है कि जाइगोमार्फिक मदर एक्सिस है। तो हम देखेंगे जो एक्टिनोमार्फिक है और जाइगोमार्फिक मदर एक्सिस है, अगर किसी भी फ्लावर में या किसी भी फ्लावर के मदर एक्सिस को कहीं से भी काटा जाए और वो 4 बराबर भागों में बट जाए, मतलब कोई भी मदर एक्सिस अगर वो 4 काटने पे 4 बराबर भागों में बट जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे एक्टिनोमार्फिक कहेंगे। आप यहाँ से काट दीजिए, फिर इधर से काट दीजिए, ये 4 बराबर भागों में बट गया, ये हो गया। अब चाहे यहाँ से आप काट दीजिए, चाहे यहाँ से आप काट दीजिए, फिर भी ये किस में बट रहे हैं, 4 बराबर भागों में बट जा रहे हैं।
किसमें बढ़ रहे हैं, 4 बराबर भागों में बढ़ जा रहे हैं। अब चाहे यहाँ से आप काट दीजिए, चाहे यहाँ से आप काट दीजिए, मतलब चाहे जहां से भी आप उसे कट कर दीजिए, अगर उस फ्लावर का मदर एक्सिस 4 बराबर भागों में बढ़ जा रहा है तो कैसे मदर एक्सिस होंगे, वो होंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे। अब अगर ये जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनकी मदर एक्सिस होती है वो होती है ओवल से, ये अंडाकार होती है। तो उनमें क्या होता है बेसिकली, वो कहीं से भी आप काटेंगे, मतलब फ्लावर का मदर एक्सिस कहीं से आप अगर कट करेंगे, उसमें सीजर लगाएंगे तो 2 ही बराबर भागों में बट पाएंगे, वो 4 बराबर भागों में नहीं बढ़ सकते, मतलब एक ही बराबर भागों में बढ़ गया। आप यहाँ से काट दीजिए तो ये एक ही बराबर भागों में बढ़ गया, लेकिन आप ऐसे काट दीजिए तो ये बराबर भागों में बढ़ गया। मीन्स जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं वो उनकी मदर एक्सिस कहीं से भी काटने पे वो 4 बराबर भागों में बढ़ जा रही है, तो क्या है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। जो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं, वो कहीं से भी उनकी मदर एक्सिस आप काटेंगे तो क्या होंगी, वो केवल 2 बराबर भागों में बटेंगी। अब देखते हैं जो ये क्या है, इंडिकेट या डिनोट किया जाता है, जिससे हम डिनोट करते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस संरचना की बात करें, तो इस संरचना से ये पता लगता है कि ये जो इस पूरे को मदर एक्सिस कह दिए तो 1 2 3 4, मतलब कि जिस भी फ्लावर का मदर एक्सिस 4 बराबर भागों में बट रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कह देंगे। इस स्ट्रक्चर से ही पता चल जा रहा है। अब अगर जाइगोमॉर्फिक की इस डिनोट की बात करें, जिसे डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें एक ये दिखा रहा है, मतलब कि इसका मदर एक्सिस कहीं से भी आप काटेंगे तो 2 ही भागों में बटेगा बराबर, 4 बराबर भागों में वो नहीं बटेगा। और देखते हैं फिर, अब हम बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हो गए, देखते हैं हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम कैसे आप लिखेंगे। जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है हमको फ्लोरल फार्मूला में Br। अब Br मीन्स क्या होता है, जो फ्लोरल फार्मूला में Br है, Br का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट। क्या होगा, ब्रैक्टिएट, इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट, ठीक है। Br का मतलब ब्रैक्टिएट हो गया। अब कहीं कहीं पे आप देखेंगे EBr लिखा रहता है, EBr। अब EBr का मतलब क्या है, जो EBr है इसका मतलब होता है, आप ऐसे लिख दीजिए, E लगा दीजिए और लिख दीजिए ब्रैक्टिएट। मतलब कि अगर हम देखें तो Br मीन्स ब्रैक्टिएट और EBr मीन्स ई ब्रैक्टिएट, मतलब दोनों में बेसिकली यही फर्क है। इसमें E लगा दीजिए, आगे E जोड़ दीजिए तो ई ब्रैक्टिएट हो जाएगा और वो ब्रैक्टिएट है। अब उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद हम मदर एक्सिस की बात करते हैं। जो मदर एक्सिस लिखा जाता है वो चाहे ऐसे लिखा जाएगा, चाहे ऐसे होगा वहां पे, चाहे वो ऐसे बना होगा, चाहे वो ऐसे बना होगा। इस 4 चिन्ह से या चाहे 4 निशान से हम मदर एक्सिस को डिनोट करते हैं। जो ये मदर एक्सिस है इसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, इस दोनों मदर एक्सिस को, और इस दोनों मदर एक्सिस को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक मदर एक्सिस। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे के की। के मीन्स क्या होता है, के मीन्स आप जानते हैं होता है सेपल्स, या उसी को कैलिक्स कहते हैं। के मीन्स क्या होता है, के को हम डिनोट करते हैं सेपल्स से, सेपल्स या कैलिक्स भी उसे कहते हैं। अब के हो गया। अब के के बाद क्या आता है, हमें के के बाद आता है सी। सी मीन्स होता है करोला, सी आ गया। तो सी मीन्स क्या होगा, इसके मीन्स होता है पेटल्स, पेटल्स कहें या करोला कहें। अब अगर हम बात करें इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ए आएगा, ए लिखा जाएगा। जो ए लिखा जाएगा, ए मीन्स होता है एंड्रोसियम, ए मीन्स होता है एंड्रोसियम। अब आएगा जी, जो जी होता है, जी मीन्स होता है गाइनोसियम। जी मीन्स क्या होता है, गाइनोसियम होता है। अगर हम इसको अरेंज करने की बात करें तो इसमें अरेंज कैसे होगा, बेसिकली तो इस अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, पहले Br लिखा जाता है ब्रैक्टिएट, उसके बाद EBr ई ब्रैक्टिएट, उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक या मदर एक्सिस कुछ भी लिखेंगे, जाइगोमॉर्फिक होगा जाइगोमॉर्फिक लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होगा एक्टिनोमॉर्फिक लिखेंगे, वो तो पता चलेगा फैमिली में पढ़ के। फिर आएगा कैलिक्स,
या सेपल्स कहें या करोला, पेटल्स भी उनसे कहते हैं, या एंड्रोसियम, ए मीन्स एंड्रोसियम और जी मीन्स गायनोसियम। अब इसकी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो जो कैलिक्स और ब्रैक्ट और इब्रेक्ट किसी किसी फ्लावर में पाए जाएंगे, किसी किसी फ्लावर में नहीं पाए जाएंगे। जिस फ्लावर में नहीं पाए जाएंगे उस फ्लावर में फ्लोरल फार्मूला में इन दोनों को नहीं लिखते, हम मदर एक्सिस से लिखना चालू करते हैं, और जिसमें पाए जाएंगे उसमें हम ये दोनों लिखेंगे। और एक यहाँ पे और इंक्लूड करते हैं, मदर एक्सिस से पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं, क्या करेंगे हम ये करते हैं, जो ये है, ये डिनोटेशन है, ये क्या है, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। किसका है, इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यूनिसेक्सुअल ये क्या है, यूनिसेक्सुअल ये मेल है और ये यूनिसेक्सुअल फीमेल है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसे हम सही से लिखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे निशान, या तो बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो केवल एक ही पार्ट को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को धारण करेंगे, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा। जो इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो इससे क्या पता चलेगा, हमें फ्लावर पता चलेगा कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। अब हम अरेंजमेंट देखते हैं उसकी, इसकी कैलिक्स और करोला की। अब देखिए कहीं कहीं पे लिखा होता है K5, C5, A5, G2 या 3 या 4 या फ्यूज्ड या 5 फ्यूज्ड। तो हम बात करेंगे जो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। जो K से कहीं पे K5 लिखा रहता है, K5 है तो ये क्या है, K अगर 5 है तो क्या है, सेपल्स 5 है, बट ये क्या है, ये फ्री है, ये फ्री फ्रॉम रेंज है, मतलब ये फ्री में अरेंज है, ये फ्री सेपल्स है। ये कैसे रहेंगे, फ्री सेपल्स है, फ्री सेपल्स है ये। अगर यहीं पे हम देखें तो कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, K5 अंडर ब्रैकेट, मतलब कि K तो फ्री है लेकिन 5 क्या है, अंडर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूनाइटेड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, यूनाइटेड सेपल्स कहेंगे। मतलब जो सेपल्स एक, जैसे ये सेपल्स मान लीजिए, तो जो ये सेपल्स एक सेपल्स रहेगा तो ये इसका एंड है, ये दो एंड है सेपल्स के, एक ही। तो ये दोनों एंड क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, मतलब वो फ्यूज्ड होंगे, वो एक दूसरे से मिले होंगे 5 हैं तो 5 एक दूसरे से ऐसे मिले हुए होंगे कहीं ना कहीं से। और अगर ये इसकी बात करें तो ये फ्री होंगे, मतलब ये होंगे तो ऊपर नीचे, लेकिन ये फ्री होंगे, मिले नहीं होंगे, इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ है 5 तो क्या है, ये यूनाइटेड है। गैमोसेपलस भी इसी को कहते हैं। अगर हम बात करें कि 3+2 या 2+3 लिखा रहता है कहीं कहीं, तो 3+2 और 2+3 का मतलब क्या हुआ, कि 2+3 या 3+2 जो सेपल्स हैं या सेपल्स की जो अरेंजमेंट है, अगर देखें हम तो सेपल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, वो तो एक के ऊपर एक होता है। लेकिन यहाँ पे जो 2+3 लिख गया, इस 2+3 का मतलब हुआ 2 एक साथ हैं, मतलब 2 सेपल्स एक साथ हैं और 3 सेपल्स एक साथ हैं। कहने का मतलब है 2 सेपल्स का अरेंजमेंट फ्यूज्ड में है और 3 फ्यूज्ड में एक साथ अरेंज्ड है। अब हम यहीं पर बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अब कोरोला की। जो कोरोला होता है, कोरोला में आप देखेंगे तो C5 तो ये भी फ्री है, इनको भी फ्री पेटल्स कहेंगे, इनको भी फ्री पेटल्स कह देंगे। अगर यहीं पर C5 लिखा हुआ है तो इन्हें यूनाइटेड पेटल्स कहते हैं। अगर यहीं पे हम इसे और एक टर्म देते हैं जिसे कहते हैं गैमोपेटलस, क्या कहेंगे, गैमोपेटलस। इसे अगर यहाँ पे ऐसे है तो इसे हम कहते हैं गैमोपेटलस, इसे यूनाइटेड कहेंगे या गैमोपेटलस कहेंगे। अगर यहाँ पे C2+3 के अरेंजमेंट में है तो ये जान लीजिए 2 पेटल्स साथ अरेंज्ड हैं, 3 पेटल्स अलग अलग अरेंज्ड हैं।
अगर हम एक बात और करेंगे यहाँ पे, कभी कभी आप देखेंगे तो जो एक फॉर्म होता है यहाँ पे ऐसे लगता है, एक एरो लगता है, किसके ए से लेके सी के तरफ एक एरो लगाया जाता है ऊपर से। तो इसका मतलब क्या होता है, जो एरो लगता है इसका मतलब क्या होता है, जो एरो लगता है वहां पे इसका मतलब ये होता है, इसी हम जैसे सी ए फिर एरो लगा तो सी मीन्स हुआ क्या, पेटल्स हुए, और ए मीन्स क्या हुआ, एंड्रोसियम हुए। तो इस एरो का मतलब होता है इपीपेटलस एंड्रोसियम। क्या रहेंगे वो इपीपेटलस एंड्रोसियम रहेंगे। क्या होंगे, इपीपेटलस एंड्रोसियम होंगे। कैसे, इपीपेटलस एंड्रोसियम। जो एपीपेटलस एंड्रोसियम होंगे मतलब कि जो पेटल्स होंगे, पेटल्स के ही साथ या पेटल्स पे ही एंड्रोसियम इमर्ज होंगे या पेटल्स से ज्वाइंट होंगे। कौन, एंड्रोसियम पेटल्स से ज्वाइंट होंगे। ये अभी हम जब डायग्राम बताएंगे उसमें बताएंगे कैसे ज्वाइंट होंगे। अब हम बात करते हैं गाइनोसियम की। जो गाइनोसियम होता है, आप गाइनोसियम में कई सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। जो गाइनोसियम में होता है, कभी कभी जी ऐसे लिख जाता है, जी ऐसे, तो जो G0 लिखा हुआ है या G0 कहते हैं, तो जो G0 को दिखाया जाता है या क्या दिखाता है, ये दिखाता है स्टेरिलिटी को या स्टाइल को। मतलब क्या है, गाइनोसियम स्टाइल है। अगर G और ये बना हुआ है तो गाइनोसियम क्या है, स्टाइल है। ऐसे ही अगर O यहाँ पे ऐसे बना हुआ है तो एंड्रोसियम स्टाइल है। तो गाइनोसियम क्या है, ये अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो गाइनोसियम जानिए स्टाइल है। अब हम बात करते हैं, अब कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जी आगे ऐसा छोटा डैश लगा रहेगा, तो जी के बाद जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब होता है सेमी इंफीरियर ओवरी। मतलब कि सेमी इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है उसमें, सेमी इंफीरियर ओवरी। क्या है, सेमी इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है। अगर यहीं पे हमें ऐसे मतलब जी है उसके ऊपर डैश लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, इसे बार कहते हैं, जी बार। जी अगर जी के ऊपर बार लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है तो उसे हम फुल्ली इंफीरियर ओवरी कहते हैं, फुल्ली इंफीरियर ओवरी। अगर यहीं पे जी नीचे डैश लगा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे सुपीरियर ओवरी। क्या कहेंगे हम, सुपीरियर ओवरी। इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम सुपीरियर ओवरी कहेंगे। अगर यहीं पे हम आपका सुपीरियर ओवरी हो गया, अब हम चलते हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब डायग्राम बताएंगे, जो डायग्राम बनाया जाएगा। अब डायग्राम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या बनता है डायग्राम में, सबसे पहले बनाएंगे हम कैलिक्स को। या हम शुरू से शुरू करते हैं, सबसे पहले ओवरी को बनाएंगे। अगर ऐसी ओवरी कहीं डायग्राम में दिख रही है तो इस ओवरी को कहते हैं हम, इस ओवरी को कौन सी ओवरी कहेंगे, इस ओवरी को हम कहते हैं सिनकार्पस ओवरी। जो ओवरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एपोकार्पस, एक होती है सिनकार्पस। अब सिनकार्पस का मतलब समझिए आप, मोर देन वन ओवरी आर फ्यूज टुगेदर फॉर्म वन लॉक्यूल। मतलब कि अगर वो एक लॉक्यूल में कई सारी ओवरियां फ्यूज्ड हो जाए, मतलब एक ही ओवरी में कई सारी ओवरी बनके फ्यूज्ड हो जाए और वो उनका जो स्टिग्मा है या रिसीव ऑर्गन्स है तो वो एक ही रह जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं। मतलब कि समझिए जैसे एक ओवरी का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा एक ओवरी का, सुराहीनुमा, ये स्टिग्मा रहेगा। अब यहीं पे चैम्बर, अंदर चैम्बर डिवाइड हो जाए, बट कई सारी ओवरी है, एक ओवरी, दो ओवरी, तीन ओवरी, इसके पीछे चार। अगर मोर देन वन ओवरी एक में ही फ्यूज हो जाए, मतलब एक में ही विलय हो जाए, मोर देन मतलब एक से ज्यादा ओवरी एक में ही विलय हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बट उनका जो रिसीवर ऑर्गन है या पोलर का पहुंचने का वो एक ही माध्यम हो, स्टाइल ही हो, एक ही स्टाइल हो, बट अंदर कई सारी ओवरी प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं। यहीं पे एपोकार्पस मीन्स क्या होता है। अब एपोकार्पल ओवरी,
दिलचस्पी होगी जानने की। जो एपोकार्पस ओवरी होती है उनमें क्या होता है, उनमें ओवरियां अलग अलग होती हैं। मतलब जो ओवरी फॉर्म हो रही है वो फ्लावर तो एक ही में रहे, लेकिन जो उनकी ओवरी फ्यूज ना होके वो अलग अलग हों, वो फ्यूज ना हो और वो अलग अलग हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एपोकार्पस ओवरी कहेंगे। मतलब एक फ्लावर में एक से ज्यादा ओवरी अगर एक साथ फ्यूज कर जाए तो उन्हें हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं। एक फ्लावर में एक से ज्यादा ओवरी अगर एक साथ प्रेजेंट हो और फ्यूज ना हो तो उसे हम एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। तो हमारा जो ये ओवरी है ये कैसा है, ये सिनकार्पस ओवरी है। अब हम इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे, अब आएगा इसका नंबर, गाइनोसियम बन गया, ओवरी बन गया, गाइनोसियम बन गया। अब आएगा इसका नंबर। इसका नंबर क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे पेटल्स कहते हैं, करोला कहते हैं। तो जो पेटल्स बनाएंगे हम वो अरेंज करेंगे, इसे पेटल्स को हम अरेंज करते हैं। ये अरेंजमेंट होगा पेटल्स का। अब हम यहाँ पे बात करें तो जो पेटल्स अगर फ्यूज हो जाएंगे तो इनको ऐसे हम जोड़ देते हैं। अगर पेटल फ्यूज हो गए तो इनको हम ऐसे जोड़ देंगे। इनको हम ऐसे पे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जहां पे हम बात कर रहे थे एपिपेटलस एंड्रोसियम की, जो एपिपेटलस एंड्रोसियम है वो कहां से इमर्ज होते हैं, एपिपेटलस एंड्रोसियम, जो एपिपेटलस एंड्रोसियम है वहां से यहां से इमर्ज होंगे, ऐसे फॉर्म होते हैं। मतलब कि वो पेटल्स के किनारे से निकल के वो ऐसे फॉर्म होते हैं। मतलब वो क्या रहेंगे, वो पेटल्स से निकलेंगे, पेटल्स से ज्वाइंट रहेंगे, वो निकलेंगे जब। अगर हम ये फ्री एंड्रोसियम की बात करें, वो अगर वो एपिपेटलस ना हो करके वो फ्री हो, तो फ्री होने का मतलब यहाँ पे ऐसे उनको हम दर्शा दिया जाएगा कि एंड्रोसियम क्या है, फ्री है। ये शो कर रहा है, ये तो है जी मीन्स, इसे हम कहेंगे जी गाइनोसियम, इसे हम कहेंगे सी माने पेटल्स या सेपल करोला। अब ये है ए, और ये कैसा है, ये एपिपेटलस ये है, और जो ये है ये फ्री है। मतलब ये एपिपेटलस है और ये फ्री है। जो एंड्रोसियम है ये कैसे है, ये एपिपेटलस एंड्रोसियम है, और ये एंड्रोसियम कैसे है, फ्री एंड्रोसियम है। अब अगर हम यहाँ पे डिनोट बात करें तो अब यहाँ पे हम कौन सा आएंगे, हम बनाएंगे। अब हमारी बारी आएगी के की। जो के है, के को हम कैसे बनाते हैं, के को हम ऐसे बनाते हैं। को हम ऐसे बनाते हैं। अब बात आएगी हमारी आएगी EBR और BR की। जो EBR है या BR है, तो जो EBR है वो ऐसे बनता है और जो BR है वो ऐसे बनता है। मतलब कि अब यहीं पे बात करें हम, जहां पे हम बताए थे कि यूनाइटेड स्केलिक्स या यूनाइटेड सेपल्स कैसे होते हैं, तो जो यूनाइटेड होंगे सेपल्स तो उनको हम ऐसे फ्यूज कर देते हैं, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके उनको हम मिला देंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ये यूनाइटेड हो जाएंगे। मतलब उनको हम अगर बाहर से मिला दें तो यूनाइटेड हो गए सेपल्स। ये कैसे हैं, ये यूनाइटेड सेपल्स हैं। हम अगर बात करें, अब हम बात करते हैं मदर एक्सिस की। जो मदर एक्सिस हम बता रहे थे उसमें, और ये क्या है, इसे कहेंगे हम के, ये फ्यूज्ड है, इसे कहेंगे BR,
इसे कहेंगे EBR, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे EBR। अब हम करें मदर एक्सिस की बात, तो यहाँ पे क्या है, ये अगर हम मदर एक्सिस से पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लावर किस नेचर का है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, फ्लावर को शो करना पड़ेगा, तो कैसे शो करना पड़ेगा, उसको हमें ऐसे शो करना पड़ेगा, मतलब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये जो इंडिकेटर है किसका है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का है। यहीं पे अगर खाली एंड्रोसियम और गायनोसियम पाए जाते तो हम उसे ऐसे शो करते और गायनोसियम को ऐसे शो करते, मतलब मेल फ्लावर को हम ऐसे शो करते और फीमेल फ्लावर को ऐसे हम शो करते। अब यहीं पे अगर हम मदर एक्सिस की बात करें तो मदर एक्सिस हमें फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले ऊपर लिखना होता है। अब इसके मदर एक्सिस पता करेंगे कैसी है। अब देखिए यहाँ पे जो ओवरी बनी हुई है, या इसी ओवरी को हम क्या कहते हैं, मदर एक्सिस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इतने को ही मदर एक्सिस कहते हैं। जो इसकी मदर एक्सिस है ये कैसी है, ये है एक्टिनोमार्फिक मदर एक्सिस। ये कैसी मदर एक्सिस है, ये एक्टिनोमार्फिक मदर एक्सिस है। मतलब ये 4 बराबर भागों में अगर कहीं से काटेंगे तो डिवाइड हो जाएगी। अगर यहीं पे ये ना हो के ऐसे होती तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं जाइगोमार्फिक। कहीं कहीं पे हम एक्टिनोमार्फिक को ऐसे भी शो कर देते हैं पूर्णतया, और कहीं कहीं पे हम जाइगोमार्फिक को ऐसे हम शो कर देते हैं। ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर के पार्ट्स या फ्लावर के पेटल्स में कलर कैसे आते हैं, सेपल्स में कलर कैसे आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।